कुछ इस फॉर्म में है, जिसमें हमारे पास है 4 डायोड्स हैं, D1, D2, इसको मैं पैटर्न में कर देता हूँ, D1, D2 यहाँ पे, और D3 एंड D4 यहाँ पे है। इसके अंदर 4 डायोड्स हैं जो कि कंप्लीमेंट्री ऑपरेशन होगा इसका। D1, D2 कंडक्ट करेंगे, D3 एंड D4 करेंगे। सोर्स टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होंगे और लोड के साथ ये पॉइंट कनेक्ट होंगे। तो इंट्रोडक्टरी जो ये ब्रिज रेक्टिफायर का सेशन है, इसमें लोड हम लग से फिलहाल रेजिस्टिव रखते हैं। आउटपुट करंट है I0, इनपुट वोल्टेज है साइनोसाइडल और सोर्स करंट है IS। तो अगेन ये एक सिंगल फेज रेक्टिफायर हमारे पास है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, एक AC टू DC कन्वर्टर है। लेकिन इस कन्वर्टर में क्या ऐसी फीचर हैं जो कि हाफ वेव में नहीं है, तो ये अभी हम अंडर डिस्कशन लाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, VS पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस सर्किट के अगर आप इस ब्रिज वाले पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये पार्ट है एक्चुअली जहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं। तो डायोड्स वाला पार्ट जो है, इसके जो ऊपर वाले 2 डायोड्स हैं उनके आपस में कैथोड कनेक्टेड हैं, और नीचे के जो 2 डायोड्स हैं उनके आपस में एनोड कनेक्टेड हैं। यहाँ पे कैथोड एनोड कनेक्टेड है और यहाँ पे है कैथोड कनेक्टेड। और कैथोड कनेक्शन से ये रिप्रेजेंट करिए कि लोड, जब आपने लोड इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, लोड का एक टर्मिनल, तो इसका मतलब ये यहाँ पे करंट यूं जा सकता है या यहाँ पे करंट यूं आ सकता है। तो अगर यहां से करंट इस डायरेक्शन में जा सकता है तो इसका मतलब यहां पे हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा। इस साइड से करंट ऐसे नहीं फ्लो कर सकता, ये नहीं अलाउड, क्योंकि यहां पे कैथोड इनके कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह इस साइड से करंट नहीं फ्लो कर सकता इस डायरेक्शन में, क्योंकि इनके आप कैथोड टू एनोड फ्लो जो है वो नहीं अलाउड। तो इसका मतलब ये करंट को इस डायरेक्शन में लोड के थ्रू फ्लो करवाएगा। अच्छा, अब जब Vs पॉजिटिव है तो पॉजिटिव Vs के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या होगी? जब Vs हमारे पास है पॉजिटिव, हाफ साइकिल है इसका मतलब ये सिचुएशन हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल ये आ गई। तो इस केस में यहाँ पे जो कनेक्टेड है आपके पास डायोड का एनोड है, यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे डायोड D3 का कैथोड। तो डायोड D1 का एनोड है, उस पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, तो वो हमारे पास जो है कंडक्ट करेगा और यहां से करंट फ्लो करेगा थ्रू द लोड, और ये अब रिटर्न करेगा थ्रू D2। D2 से ये करंट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो D3 है
ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका जो कैथोड है वो हाई पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकता, वो D2 से रिटर्न करेगा जिसका कैथोड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो D1 और D2 पहले केस में ऑन होंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, और ये हमारे पास जब Vs पॉजिटिव है। जब Vs हमारे पास नेगेटिव होगा तो अगेन यही काम उसका होगा कि ये जो साइड है इसको आप पॉजिटिव ट्रीट करें, तो हमारे पास डायोड D4 जो है इस टाइम वो कंडक्ट करेगा, वो ऑन होगा, और यहां से करंट होता हुआ थ्रू द लोड रिटर्न करेगा D3 से। तो ये दो हमारे पास जो है केसेस आ गई हैं जब Vs पॉजिटिव हो और जब Vs हमारे पास हो नेगेटिव। तो जब Vs पॉजिटिव है और लेट्स से हमारे पास है डायोड जो है वो है, वी आर यूजिंग आइडियल डायोड्स, इसका मतलब उसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, उसमें कोई पावर लॉस जो है वो नहीं हो रहा। तो इस सर्किट को अगर आप देखें कि जब Vs पॉजिटिव है और ये दोनों डायोड जो है इनको हम ऐसा शॉर्ट सर्किट अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, इस डायोड को और इस डायोड को, तो इसका मतलब है कि जो भी Vs का वोल्टेज है, यहाँ पे अगर इसके क्रॉस वोल्टेज को मैं V0 कह देता हूं, सो V0 इक्वल्स टू Vs। और अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी हमारे पास, तो इसमें अगर आप देखें कि लोड का जो पॉजिटिव साइड है लोड की और जो लोड की नेगेटिव साइड है वो सोर्स के साथ रिवर्स उसमें कनेक्ट हो गई है, तो इस टाइम पे हमारे पास होता है V0 इक्वल्स टू माइनस Vs। ठीक है, तो V0 जब Vs पॉजिटिव है तब हमारे पास होता है V0 इक्वल्स टू Vs, और दूसरा केस है जब Vs नेगेटिव हो तो उस टाइम हमारे पास होता है V0 इक्वल्स टू माइनस Vs। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकली, ये भी हम लिख सकते हैं कि V0 इज एक्चुअली इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ Vs, कैन से दैट इक्वल्स टू V hat sin of omega t, जब हमारे पास है ओमेगा टी है बिटवीन 0 टू पाई, और इक्वल्स टू माइनस वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी है फॉर ओमेगा टी बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आउटपुट वोल्टेज की वो ये आ गई है। तो अब अगर हम इसकी वेवफॉर्म को प्लॉट करें तो हमारे पास है सोर्स वोल्टेज, you have pi, 2 pi, 3 pi, you have Vs, और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ओमेगा टी है। और एक में लेट्स से डायोड के थ्रू जो करंट है उसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ ओमेगा टी। ओके, सो जब Vs पॉजिटिव है तो एज आई सेड V0 क्या होगा, V0 होगा इक्वल्स टू Vs।
सो इट मीन्स कि इस रीजन के अंदर D1 और D1 एंड D2 ये दोनों ऑन है और D3 एंड D4 ये ऑफ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, जब इस रीजन में V0 इक्वल्स टू Vs है, इस रीजन में V0 इक्वल्स टू माइनस Vs है, क्योंकि यहां पे D1 D2 ऑफ है और D3 D4 ऑन है, ठीक है। और अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर से D1 D2 ऑन हो जाएंगे, D3 D4 जो है वो फिर से ऑफ हो जाएंगे। तो जब V0 इक्वल्स टू माइनस Vs, अब यहां पे देखें कि Vs जो है वो नेगेटिव है, जब आप उसका नेगेटिव लेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव। फिर जब D1 D2 ऑन हो गए तो फिर V0 इक्वल्स टू Vs। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी। अब अगर हम आउटपुट करंट प्लॉट करना चाहते हैं तो सिंपली आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय R, सो लेट्स से दिस इज this peak is V hat and this is V hat over R. V hat over R, V hat over R. This is the peak value. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हम सोर्स करंट प्लॉट करना चाहते हैं तो सोर्स करंट कैसे होगा जब फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी हम यूज़ करेंगे पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो अगर हमारे पास है सोर्स करंट अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो हैव अ लुक, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर करंट यहाँ से जो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है IS की उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी कैन प्लॉट इट एज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब Vs नेगेटिव हो जाता है तो हमारी जो रेफरेंस IS की डायरेक्शन थी वो ये थी, लेकिन यहाँ पे करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है ये ज़रा सा हमें देखना है। सो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से और रिटर्न हो रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये इस टाइम पे इस हाफ साइकिल के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है हमारे रेफरेंस डायरेक्शन के मुकाबले में। ये जो रेफरेंस डायरेक्शन है, सो विल प्लॉट इट एज नेगेटिव। और फिर जब D1 D2 ऑन होंगे तो फिर ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स जब D1 D2 ऑन होगा तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, जब D3 D4 तो हमारे पास आता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट करंट, ठीक है। इसी तरह ये इनपुट करंट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब डायोड के थ्रू करंट, तो लेट मैं प्लॉट करना चाहता हूँ करंट थ्रू डायोड, लेट्स से 1 या लेट्स से 1, इट्स ओके, ID1 में प्लॉट करना चाहता हूँ करंट थ्रू डायोड 1। तो डायोड 1 के थ्रू करंट जब वो ऑन है तो फ्लो कर रहा है, जब वो ऑफ है तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यू कैन पुट अ 0 हियर, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा, और यहाँ पे वो फ्लो कर रहा है जब D1 ऑन है, D1 एंड D2 ऑन है, और यहाँ पे वो फ्लो कर रहा है। सो ये हमारे पास आ गई है वेव फॉर्म
करंट थ्रू डायोड 1 की। तो एक और चीज़ जो कि हमें चाहिए होती है, इससे इस प्लॉट से आप फाइंड कर सकते हैं करंट रेटिंग के इस डायोड के थ्रू करंट जो है वो किस तरह से फ्लो कर रही है, मैक्सिमम करंट क्या है, एवरेज करंट क्या है, और उससे आप डायोड की रेटिंग फाइंड कर सकते हैं। एक और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है वोल्टेज अक्रॉस डायोड। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसी है, तो उसका शेप कैसा है, उसकी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि जब आप चूज़ करते हैं डायोड तो एक और रेटिंग जो है पीक इनवर्स वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है आप उसका भी ख्याल रखते हैं। तो अगर ये वोल्टेज जो है ये वोल्टेज आपके पास आती है वेव फॉर्म से, और वो वेव फॉर्म है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस लेट्स से डायोड 1 देखना चाहते हैं, सबसे पहले मैं इसको लेबल कर दूं कि ये इसको मैं लेबल करूंगा एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, और मैं इसको लेबल करूंगा VD1 वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1, और ये है वोल्टेज ऑफ इट्स एनोड विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड। तो जब डायोड हमारे पास ऑन होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज हम आइडियल, क्योंकि आइडियल डायोड्स की बात करें, सो दैट विल बी 0, और जब ये ऑफ होगा तब हम इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो तब नॉन ज़ीरो होगा। तो वो इंटरवल है पर्टिकुलरली जब D3 और D4 ऑन हो, वो इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें कि वोल्टेज क्रॉस डायोड, तो ये वो रीजन है D1 एंड D2 इसमें ऑन है। तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 प्लॉट कर रहा हूँ, दैट विल बी 0 ड्यूरिंग दिस इंटरवल। लेकिन जब इस मिडिल रीजन की हम बात करें जहाँ पे D3 और D4 ऑन है, तो उस रीजन में होगा ये कि इसके क्रॉस वोल्टेज नॉन ज़ीरो होगी, लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक कि जब ये डायोड ऑन है, D4 ऑन है, जस्ट रिप्लेस विद द शॉर्ट सर्किट, और ये डायोड भी हमारे पास है ऑन। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसके ऊपर अगर आप एक लूप मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक लूप अगर आप बना दें, वोल्टेज लूप, तो अकॉर्डिंग टू दिस लूप जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज अक्रॉस द डायोड 1, मैं इस मीन्स के ये जो, क्योंकि ये डायोड शॉर्ट है, एक क्लोज स्विच है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो भी वोल्टेज है वो इस पॉइंट के ऊपर है, और इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वी सेड दैट इट्स -Vs, ठीक। तो अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से ये इसका वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, so that is 0 minus Vs and that is the plus Vs, ठीक। या सिंपली हम ये कह दें कि ये अगर शॉर्ट सर्किट है तो सोर्स वोल्टेज जो है, जो भी सोर्स वोल्टेज है वो अक्रॉस दी VD1 है। सो सोर्स वोल्टेज हियर इज लाइक दिस, और पीक जो वोल्टेज इसके क्रॉस आ रही है वो है -V हैट। सो अब आप इसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग है या करंट रेटिंग है
वो आप बता सकते हैं फ्रॉम दीज वेवफॉर्म्स।